हाय। ये हम सब जानते हैं कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है उसको कॉन्वर्सेशन को इम्प्रेसिव करने का, उसको हमें इडियम्स, प्रोवर्ब्स और टू फ्रेजल वर्ब्स के साथ हमें उसको एनहांस करना होता है। बट प्रॉब्लम आती है कि हमें इडियम्स लर्न ही नहीं हो पाते हैं। इंग्लिश के तो बिल्कुल भी नहीं। हिंदी में तो हम फिर भी कह सकते हैं कि हमें हमारी जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है हम उसमें लर्न कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक तीर से दो निशाने, तो मैं बोल सकती हूँ टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तो अब ये जब हमें यूज़ करना होगा प्रॉब्लम आएगी कि हमें समझ ही नहीं आएगा क्या था वो वर्ड। टू था, बर्ड था, स्टोन याद रह जाएगा। अब इसको याद करने के एक तरीके होते हैं, जैसे कि इडियम अगर आप लर्न करना चाहते हो तो उसका मेथड सीखो कि इंग्लिश में इडियम का उसका रूट क्या है, उसका सोर्स क्या है, तो ही आपको समझ में आएगा। अब सबको पता है कि एक तीर से दो निशाने का मतलब है कि हमने अगर एक तीर फेंका तो दो हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे हमारे फुलफिल हो गए। बट अगर हम कहें कि टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ये कैसे इसका आया? लेट मी एक्सप्लेन यू। मैं बोलती हूँ अ सिंगल शॉट इज ऑफन हंट टू इज यूज टू हंट दी बर्ड्स। अ सिंगल शॉट कहते हैं लाइक कैडी, जिसको भी कुछ लोग कहते हैं, गुलेल कहते हैं। सपोज गुलेल से हम जब बर्ड्स पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में कि जब गुलेल चलाकर बर्ड्स का मतलब शिकार किया जाता था और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। तो अगर वो गुलेल चला के अगर हमने उससे स्टोन से और दो अगर बर्ड्स मर जाते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क पूरा होता है। सो दैट मीन्स वी आर एबल टू किल द टू विद द सेम stone and which required the extraordinary unparalleled skill. So to kill the two birds with one stone denotes the accomplishment of the two tasks with single effort. तो अगर मैं एग्जाम्पल देती हूँ इसका, by standing first in the class and excelling at sports, he killed two birds with one stone. दैट मीन्स वो क्लास में फर्स्ट भी आया और उसने एक्सेल भी किया स्पोर्ट्स में। दैट मीन्स ही किल्स टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने। तो दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न द इडियम एंड टू एनहांस योर इंग्लिश। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसे और इडियम्स को लर्न करना सीखना है या कोई और टिप्स चाहिए जिससे आप इंग्लिश बहुत अच्छे से इम्प्रेसिवली बोल सकें, फॉर दैट टू आपको कनेक्शन में रहना पड़ेगा किसके? द टोटल इमेज के। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।